जय जिनेन्द्र। बंधु, समाधि मरण में सबसे ज्यादा महत्व छपक के आत्मचिंतन का है। इसके लिए उसको बार बार समाधि भावना, समाधि मरण पाठ, वैराग्य भावना, मेरी भावना, बारे भावना, ये चिंतन निरंतर कराना है। मोह महा रिपु बैर विचार्यो, जग जिय संकट डारे, घर कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। ये मोह जो है मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, ऐसा उसके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और ये सारा जगत का जो संकट है, ये सब मोह का बनाया हुआ है। और ये घर क्या है? मेरे लिए एक जेल है, कारागृह है, कारागार है। वनिता बेड़ी, और जो पति, जो पत्नी है, ये बेड़ी है मेरी। और बाकी जितने भी कुटुंबी जन हैं, ये परिवारी जन हैं, ये सब उस कारागार के रक्षक हैं, द्वारपाल हैं। ये बात उसको एकदम दिमाग में गहरे तक बैठ जानी चाहिए, ताकि वो इनको त्याग करने का विचार बार बार अपने मन में लाए। इसका महत्व ऐसे समझें कि जो तप संयम वो पालन कर रहा है, उस त्याग से जो परलोक में उसको विभूति मिलने वाली है, उसमें सारे से सबसे ज्यादा बाधक कौन है? ये शरीर, ये घर परिवार, ये सब उसमें बाधक है। घर को कैसे समझना चाहिए? इसे बारह भावनाओं में मंगतराम ने कहा, मंगतराय जी ने बोला है, जो मेले में पंथी जन मिल ने फिरे धरते, और जो तरवर पे रैन बसेरा पंछी आते। बिल्कुल ऐसे समझना चाहिए कि जो सगे संबंधी हैं, ये ऐसे ही अचानक मिल गए हैं। जैसे मेले में बहुत सारे लोग मिलते हैं, या जैसे पेड़ के ऊपर संध्या काल में पक्षी कहीं कहीं से भी आकर बैठ जाते हैं, और सवेरा होते ही अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इस घर परिवार को समझकर हमें रहना चाहिए। इनसे मोह बढ़ाने से कोई लाभ होने नहीं वाला नहीं है, नुकसान जरूर होगा, ये तय बात है। इसलिए इस मोह को त्यागो और मृत्यु का उपकार मानो, क्योंकि वही एक ऐसा साधन है जो इस जीर्ण शरीर से, जो ये पुराना शरीर हो गया, किसी काम का नहीं रहा, तमाम रोग इसमें आ गए, बदबू आती है इसमें से, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? केवल मृत्यु ही दिला सकती है इससे छुटकारा, और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए उससे भय कैसा करना? इसके लिए तो थोड़ा दुख भी बर्दाश्त करना पड़े तो उसे भी कर लेना उचित, क्योंकि कच्चा घड़ा बनने के बाद अगर तपाया नहीं जाए तो क्या उसके अंदर अमृत जैसा पानी भरना संभव है? गल जाएगा, टूट जाएगा, सारा पानी बह जाएगा। उसी प्रकार मरण के बिना स्वर्ग मोक्ष जैसी सुख की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। ऐसा विचार बार बार उस छपक को कराना है। और एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूं, कि जो फल बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों को करोड़ों वर्षों की तपस्या करने के बाद
प्राप्त होता है। वो फल अंत समय में सावधानी पूर्वक किए गए समाधि मरण से जीव को सहजता से प्राप्त हो जाता है। ये समाधि मरण इतना महत्वपूर्ण है। आप उस तपस्या को इस समाधि से कंपेयर करो तो आप पाओगे कि उसके सामने कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन कितना महत्व रखती है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो वो जीव भी जिन्होंने जीवन में धर्म के मर्म को नहीं समझा, अंत समय में समाधि मरण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उनके मन में आ जाती है कि अगर ऐसा है तो हमको कर लेना चाहिए, थोड़ा प्रयास तो करना चाहिए उस परम सुख की प्राप्ति के लिए। और थोड़े समय की तकलीफ झेलना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहां एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, बेनाड़ा जी ने मुझे सुनाया था। एक बार बेनाड़ा जी आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन करने गए तो वहां उन्हें जानकारी मिली कि यहाँ एक बाबा जी आए हुए हैं समाधि के लिए। तो बेनाड़ा जी अपने सहज भाव से उनसे मिले और उनसे प्रश्न किया, बाबा जी कि आपने कभी अपने जीवन में व्रत उपवास किए हैं? बाबा जी ने कहा, ना बाबा, कभी भी नहीं किए मैंने। मैं तो अभी तक रात में भी खाता था, रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं किया मैंने। अब जाके मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है, लेकिन आचार्य ऋषि से मैंने कह दिया कि अब इस शरीर को जब आप कहेंगे तब भोजन दूंगा और जितना कहेंगे उतना दूंगा। जब मना कर देंगे तो मैं बिल्कुल इसको भोजन नहीं दूंगा। बेनाड़ा जी उनके इस वक्तव्य से बहुत प्रभावित हुए, उनके दृढ़ निश्चय को देखकर। तभी ये सब बातें आचार्य श्री कक्ष में हो रही थी। आचार्य श्री बाहर गए हुए थे उस समय। आचार्य श्री उस कक्ष में आए जैसे ही तो उन्होंने पूछा, हाँ बाबा जी, और कैसे हाल चाल है आपके? बोले, गुरुदेव बस आपकी कृपा है, आप आदेश करें। तो आचार्य श्री ने बोला, बाबा जी अब ठोस आहार बहुत हो गया, अब इसका त्याग कर दो। बोले, जैसा आदेश गुरुदेव, और कल से केवल तरल आहार लो। अगले रोज से उन्होंने तरल आहार लेना शुरू कर दिया। दूध, छाछ, कुछ ऐसे ही तरल पदार्थ लेने, जूसेस वगैरह, फलों के रस, इस तरीके से आहार लेने लगे। 2-3 दिन के बाद उन्होंने दूध और जूसेस वगैरह भी बंद करा दिए। फिर उसके बाद में केवल छाछ और जल। फिर उसके बाद जल भी बंद करा के, फिर छाछ भी बंद करा के जल पे आ गए। और 8 दिन के अंदर उनकी समाधि बहुत अच्छे ढंग से हुई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आदमी दृढ़ निश्चय कर ले तो उसका भूतकाल कैसा भी रहा हो, अपने वर्तमान को सुधार के भविष्य में किसी भी स्थिति तक जा सकता है। इस तरीके से उन्होंने अपने एकदम भविष्य को सुनिश्चित कर दिया। ऐसे प्रेरक दृष्टांत जब आपके सामने आपको चर्चा करते रहने, जो भी परिवारीजन है उनको, किसी जीव की काय बहुत कष्ट हो रहा हो, उसे सुकौशल मुनि की कथा सुनाएं, बार बार, अगर ज्ञानी है तो उसको बार बार स्मरण कराएं, बार बार याद दिलाएं। आपको याद है ना सुकमाल मुनि का कैसे हुआ था, सुकौशल मुनि ने कैसे उपसर्ग सहन किया था। ऐसा बार बार याद दिलाने से उनको अपने दुख कुछ कम महसूस होगा, काय का कष्ट महसूस नहीं होगा।
धर्म जो है दुख को कम नहीं करता, धर्म आपको इस योग्य बना देता है कि दुख आपको दुख जैसा नहीं लगता। एक दृष्टांत आपको सुनाना चाहूंगा इस बारे में। गणेश प्रसाद जी वाणी का, क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वाणी, एक बार उनके पेट में ट्यूमर हो गया। क्षुल्लकों को ये अनुमति होती है कि वो ऑपरेशन वगैरह जैसे करा सकते हैं। तो डॉक्टर ने जो ऑपरेशन टेबल पर उनको बेहोश करने के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए इंजेक्शन लेके जैसे गए, तो वाणी जी ने पूछ लिया, ये क्या है भैया? बोले बाबा जी इंजेक्शन है। बोले ये क्यों लगा रहे हो? बोले इससे बाबा जी आप बेहोश हो जाएंगे। बोले तो आप मुझे क्यों बेहोश करना चाहते हो? मुझे बेहोश करने की क्या जरूरत है? बोले बाबा जी अगर आपको बेहोश नहीं करेंगे तो आपको इतनी तकलीफ होगी कि आप हमको ऑपरेशन नहीं करने देंगे, आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे। क्षुल्लक जी बोले अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर भी लगाना जरूरी है क्या? बोले नहीं फिर तो कोई जरूरत नहीं। तो बोले भैया तुम ऑपरेशन करो, इसके लगाने की जरूरत नहीं है। बोले बाबा मान जाओ, आप बहुत तकलीफ में आ जाओगे। बोले मैं कह रहा हूं ना, मेरा विश्वास तो करो, आप ऑपरेशन करो। उन्होंने कहा भैया बाबा जी कह रहे हैं तो मान लो बात। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, पेट में काटा, चीरा लगाया, सब काम कर लिया, ऑपरेशन कर लिया, सब टीमों निकाल के और उसने वापस टाँके वाके लगा के बोले बाबा जी उठो। बोले हो गया भैया सब काम पूरा? बोले हाँ। अब वो एकदम नतमस्तक हो गया डॉक्टर। बोला बाबा जी आप एक बात बताओ, ये सब कैसे हुआ? बोले भैया तुम अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। बोले क्या मतलब? बोले देखो मैं ये जानता हूं ये शरीर मेरा है ही नहीं, तो इसमें जो दुख तकलीफ हो रही है वो इसको होने दो, ये अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूं। बोले आप क्या कर रहे थे? बोले मैं, हमारा ग्रंथ है समय सार, उसकी गाथा का चिंतन कर रहा था और उस चिंतन में अपने आप को डुबो दिया मैंने, जिसके कारण मुझे पता ही नहीं लगा कि आप क्या कर रहे हो। मुझे क्या मतलब, इस शरीर का जो काम हो रहा है होने दो। ये है भेद विज्ञान। हकीकत ये है कि ये शरीर जब अपना नहीं है तो इसकी दुख तकलीफों के बारे में मैं क्यों परेशान हूं? इसको जो तकलीफ हो रही है, ऐसा गहन चिंतन, ये मैं मानता हूँ आसान काम नहीं है। बहुत भावनाओं में बहुत विशुद्धि आती है तब जाके ये सब हो पाता है, लेकिन संभव है। गणेश प्रसाद जी वाणी बहुत पुराने समय के नहीं है, बहुत सारे लोगों ने आप में से उनके दर्शन भी किए होंगे, ऐसा होगा, ऐसे कुछ लोग मिलेंगे अभी जिन्होंने उनके दर्शन किए। तो आज मैं अपनी चर्चा को यही विराम देता हूँ, इससे आगे हम समाधि विराम में और आगे बात करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।